अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम ख़ान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक ऐसी इक्वेशन को जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है कि एक ऐसा फार्मूला जिसमें आपके पास तीन वैल्यू होगी, एक होगा ए, एक होगा बी और एक होगा सी। हमने आपको लास्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी बता दी, स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये था कि आपके पास था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसी वैल्यू होगी, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होगी उसे हम ए कहेंगे, जो आपके पास x की वैल्यू होगी उसे हम b कहेंगे विथ साइन, और जो आपके पास c की वैल्यू होगी उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। जिसके पास x नहीं होगा वो कांस्टेंट नंबर, जिसके पास पावर 2 होगी वो होगी a, और जिसमें x की पावर 1 होगी वो होगी हमारे पास b की वैल्यू। चलिए इसमें से a b c की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हमने a b c की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू होगी जो स्क्वायर के साथ है, स्क्वायर के साथ a की वैल्यू कुछ नहीं है इसके साथ, तो इसके साथ हमेशा क्या होता है 1। ये 1 छुपा हुआ होता है, ये दिखता नहीं है, लेकिन इसमें a की वैल्यू क्या है 1। पहली बात। b की वैल्यू इसके साथ वो है जिसके साथ x के साथ वैल्यू है। देखो x के साथ वो वैल्यू जो b है वो है b, जो x के साथ है वो क्या है -2 विथ साइन, साइन के साथ लिखना है। और c की वैल्यू वो है जो है कांस्टेंट, लेकिन इस सवाल में हमारे पास कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे, इसे हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड पे कवर करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0 होता है। इज इक्वल टू अंडा, हमेशा याद रखना, इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो इस सवाल को जब मैं 15 को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर -2x प्लस में नहीं बल्कि यहाँ इस तरफ शिफ्ट होके -15 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें c की वैल्यू आप मुझे बताएं क्या है, वो है -15। आप जल्दी से फार्मूला सीखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला ये है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म से प्रूव हुआ है, इससे निकला है ये फार्मूला। इसमें हम जिसमें देखिए आपके पास क्या क्या है, तीन वैल्यू, एक होगी a, एक होगी b और एक होगी c। आपने इसमें पुट कर आंसर निकाल देना है, बहुत इजी वे। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था इसी का आंसर निकाला था, लेकिन किससे? मिड टर्म ब्रेक से नहीं, फैक्टराइजेशन से नहीं, वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब किसे निकालेंगे, वो क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलिए प्रूफ करते स्टार्ट करते जल्दी जल्दी। x माइनस के साथ क्या है माइनस, b की वैल्यू क्या है -2, ये माइनस के साथ इसका आ गया, प्लस माइनस b की वैल्यू फिर क्या है -2, लेकिन इसमें कह रहे कि b के ऊपर क्या लगाओ स्क्वायर, तो -2 के ऊपर क्या लगाऊंगा स्क्वायर, माइनस ये रहा 4 अपनी जगह। a इसके साथ तीनों मल्टीप्लाई में, a की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई में लिख दिया, और c की वैल्यू आखिरी में क्या है -15। इसमें इसको मैंने किस में लिख दिया, इसमें मैंने लिख दिया माइनस में। नीचे आ जाओ, नीचे क्या है 2, a की वैल्यू क्या है 1, सही है। अब a की वैल्यू क्या है 1। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस हम नहीं लिखते, 2 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। अब मुझे बताओ जल्दी जल्दी, इसके ऊपर e1 स्क्वायर है, e1 पावर है, तो क्या ये साइन रहेगा कि नहीं? ये माइनस के साइन रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? हाँ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब e1 पावर आ जाता है, e1 पावर हमें क्या कहता है कि माइनस माइनस, e1 का मतलब है 2 पेयर, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसमें क्या रह जाएगा 2 2 ज़ा 4, सिर्फ 4। अब देखिए माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 4 15 ज़ा 60, ये क्या आ जाएगा 60, और इसके नीचे क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। अब इसको मज़ीद सोल्व करते हैं हम। मज़ीद कैसे सोल्व करेंगे इसको? अगर मैं लिखूं कि x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब आ गया अंडर रूट
इन दोनों को आप प्लस कर दें, 60 और 4 को क्या हो जाएगा प्लस 64, इसके नीचे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब फिर वही मसला वही रपड़ा आ गया कि ये तो 64 है, 64 को मैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालूं। फिर आप लोगों ने इसको एक ऐसे दो वैल्यू में तोड़ना है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल सके। अब 64 अगर मैं कोशिश करूं कि 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 64 किसका कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 64 आ जाए, तो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 7 से, इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, अपने नंबर को अपने नंबर से। तो 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। तो इसका मतलब 8 परफेक्ट स्क्वायर है इसका। तो हम क्या लिखेंगे 64 की जगह, 64 को ख़त्म करके क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 और नीचे क्या आ जाएगा 2। सही है। अब देखो इसके बीच में क्या है प्लस माइनस, तो एक वैल्यू हो जाएगी +8 में, दो सेपरेट कर रहा हूँ, इस वजह से इसके दो आंसर आएंगे क्योंकि पावर कितनी है 2, बार बार मैं बता रहा हूँ। x और एक वैल्यू लिखेंगे अब माइनस में और इसके नीचे क्या है 2। x इन दोनों को आप सम कर ले तो वो आ जाएगा 10 और इसके नीचे क्या है 2 5 और x 2 में से 8 निकाले तो आपके पास आ जाएगा -6। 8 तो नहीं निकल सकता लेकिन माइनस का साइन आएगा। अब अगर दोनों कैंसिल हो सकते तो कैंसिल कर दे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 5, 1 हम नीचे नहीं लिखते और x इज इक्वल टू -3। दिस इज द रिक्वायर्ड 2 सॉल्यूशंस। तो ये वो आंसर है जो हमारे पास दो आंसर आ गए। क्यों दो आ गए, एक क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें इक्वेशन क्या है x², जब भी क्वाड्रेटिक कहते ही दो को है, तो दो क्या है मतलब क्या है, दो आंसर आएंगे, एक आएगा 5 और एक आया -3। ये वो वैल्यू है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके आंसर निकलता है। चले इसके बाद इसी का एक और सवाल कर लेते हैं। इसके बाद एक और सवाल इसके क्या कह रहे हैं हमें वो हम देख लेते हैं। फार्मूला को मैं रफ नहीं कर रहा क्योंकि आप लोगों से जल्दी भूल जाता है। तो ये हो जाएगा ये a और b और c की वैल्यू भी मैं रफ कर देता हूँ कि a b और c की वैल्यू क्या है वो सिर्फ चेंज हो जाएगी बस, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी और फार्मूला हमारे पास फिक्स है। अब अगला सवाल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि x² और यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू -x+1। अब ये एक ऐसा सवाल है जो इक्वल के बाद ज़ीरो नहीं है, और मैंने क्या कहा था कि हमेशा इक्वल के बाद ज़ीरो करना है। तो ज़ीरो कैसे करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, ये आ जाएगा x², ये माइनस में, ये जब इक्वल के राइट साइड पे आएगा तो क्या आएगा प्लस, ये प्लस में इक्वल के बाद आ जाएगा माइनस में और इक्वल टू 0। जब सारी वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो क्या बच जाएगा 0। अब इसमें a की वैल्यू क्या है 1, इसके साथ क्या है 1, x के साथ भी कुछ नहीं है तो क्या है b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू ये होती है कांस्टेंट, वो है -1। अब इस फार्मूले में पुट कर दे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा b की वैल्यू क्या है 1, फिर आ जाएगा प्लस माइनस, b की वैल्यू फिर क्या है 1 और 1 के ऊपर ये लोग कह रहे हैं कि इसमें स्क्वायर लगा, फार्मूला कह रहा है -4। a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू आपके पास क्या है -1, तो ये ऐसी वैल्यू आ गई। और इसके नीचे हमारे पास क्या है 2a की वैल्यू फिर क्या है 1। अब इसको थोड़ा मज़ीद सोल्व कर लेते हैं, माइनस अपनी जगह 1 प्लस माइनस, यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 1 जा 4 और इसके नीचे क्या आ जाएगा 2 1 जा 2। अब इसको जब मज़ीद सोल्व करेंगे तो इसको पहले रूट को सम कर लेते हैं। रूट के अंदर आपके पास दो वैल्यू है, एक क्या है, एक आपके पास क्या है 1 और एक है 4, तो दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा 5। तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि -1 एक मरतबा प्लस में एक वैल्यू और एक मरतबा x की वैल्यू माइनस में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, एक प्लस में एक माइनस में, क्योंकि इसके ऊपर जब स्क्वायर लग जाए तो -1 का भी स्क्वायर 1 होता है और 1 का भी स्क्वायर 1 होता है। इस वजह से इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ है, ये भी पॉसिबल है ये भी पॉसिबल, इस वजह से इसके आंसर दो आते हैं। तो ये इसका मज़ीद सोल्व नहीं हो सकता, तो ये इसके रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। ये इसके रिक्वायर्ड आंसर है क्योंकि ना तो रूट सोल्व हो रहा है और ना तो -1 और 2 की वैल्यू सोल्व हो रही है। ये आपके पास
आंसर हो गया है। अब क्या करेंगे, अब इसमें ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे कि जिसमें आपको यही फार्मूला बताया होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें दिया होगा कि अपाउंड में दिया होगा। अपाउंड में फार्मूले को जल्दी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक ऐसे सवाल ढूंढते हैं जिसमें आपके पास अपाउंड में वैल्यू, एक ऐसे सवाल ढूंढते हैं जिसमें आपके पास अपाउंड में वैल्यू, एक ऐसे सवाल ढूंढते हैं जिसमें आपके पास अपाउंड में वैल्यू। अच्छा चलो देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन है आपके पास कि हाफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू अब 1 नहीं रही, बल्कि क्या है, हाफ 3 और 4 एक्स और ये -1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मुझे ये बताएं एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1/2, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है 3 और 4, और सी की वैल्यू क्या है -1। जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो अब मैं जब फार्मूले में ये वैल्यू पुट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस अपनी जगह, बी की वैल्यू क्या है 3/4 प्लस माइनस बी की वैल्यू फिर क्या है 3/4 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली, क्या दी है 1/2, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू क्या है 4a, ए की वैल्यू क्या थी 1/2 और सी की वैल्यू क्या है -1। यहाँ पर क्या है सी की वैल्यू, अच्छा ये दोनों अगर कैंसिल हो रहे तो आप इसको कैंसिल कर दें, जैसे ए की वैल्यू क्या होगी कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बच गया, x इज इक्वल टू -3/3 प्लस माइनस 3 3 = 9 और 4 4 = 16 और माइनस प्लस 2 1 = 2 2 2 = 4, सिर्फ क्या बन जाएगा +2। सही है। और नीचे यहाँ पर क्या बच जाएगा, बल्कि नीचे लिखते ही नहीं है 1, तो ये काम आसान हो गया। आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -3/4 प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा 16 और 2 का इसके नीचे क्या होता है 1, तो 16 और 1 के एलसीएम ले लो, आपके पास क्या आ जाएगा 16। आप जब 16 और 1 के एलसीएम लेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा 16। देखो 16 1 = 16 और 16 1 = 1, तो ये क्या आ जाएगा 16। लाइन मुकम्मल हो गई। 16 के सेबिल में 16 कब आता है 1 टाइम, 1 को ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 9। इसका एलसीएम थोड़ा मुश्किल है, पिछले सवाल में मैंने किया था डिटेल से। बीच में क्या जाएगा प्लस 1 के टेबल में 16 कब आता है 16 टाइम, और 16 को जब आप ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 32। तो x इज इक्वल टू -3/3 प्लस माइनस 32 और 9 को जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 41 और नीचे क्या आ जाएगा, इसी रूट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 16। x इज इक्वल टू -3/4 प्लस माइनस 41 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता ऐसे ही आएगा, और 16 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 4। अब आप इस 4 और 4 को एक मरतबा प्लस में लिखे, एक मरतबा माइनस से। दिस इज योर होमवर्क।